जय हिंद। क्लास 9 के मेरे प्यारे भाई, चंपारण करियर पॉइंट में आप लोगों को तहे दिल से स्वागत है। क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 1.5 जो इस प्रकार क्वेश्चन है बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिसको हम लोग आज हल करेंगे। ठीक है, तो हमारा आप लोग से ही गुजारिश रहेगा। अरे भाई लाइट क्यों कट रहा है? अरे रुक जाओ शांत से भाई। आप लोग से ही गुजारिश है, ठीक है, कि आप नोटबुक और एनसीईआरटी बुक ओपन करके रखिएगा। अरे भाई लाइट कटने वाला था, लेकिन वो भी देख रहा है कि बड़े भाई जो बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है, तो नहीं कटा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, यानी यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। जब भी पहचानना रहेगा ना परिमेय और अपरिमेय, ठीक है, एक नोट कर लेना बाबू। ठीक है, हम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करके रखना। ठीक है, देखो कोई भी परिमेय संख्या, यानी कोई भी परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या और दूसरा एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को जब जोड़ते या घटाते हैं ना, तो वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होता है, यानी एक परिमेय संख्या फिर दूसरा परिमेय संख्या को जब जोड़ते हैं या घटाते हैं ना, तो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, जैसे में इसको समझ लेते हैं, कोई एक परिमेय संख्या ले लेते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या 4 ले लीजिए। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इधर हम 2 ले लिए, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 होगा। तो ये परिमेय संख्या है ना, आउट ऑफ में 1 है, P/Q के रूप में है। ठीक है, Q = नो 0, यानी Q जो है 0 के बराबर नहीं है, परिमेय संख्या हो गया। घटाएंगे भी तो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। फिर देखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है, या इसको गुण आने एक और परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को गुणा या भागा करते हैं ना, तो परिमेय संख्या होता है। गुणा या भागा करते हैं तो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, यानी एक परिमेय संख्या दूसरे परिमेय संख्या को जोड़ या घटा करते हैं ना, तो परिमेय संख्या होता है। यानी एक परिमेय संख्या गुणा भागा दूसरे परिमेय संख्या से करते क्या करते हैं बाबू? ये परिमेय संख्या होता है। इतना कॉन्सेप्ट मालूम है? चलो यहाँ आप देखते हैं। और एक आता है परिमेय संख्या, यानी एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को जब दूसरा कोई अपरिमेय संख्या को इसमें ऐड करेंगे, अपरिमेय संख्या को जब हम इसको जोड़ते हैं ना, यानी एक परिमेय संख्या उसमें दूसरा एक अपरिमेय संख्या को जब जोड़ेंगे ना, तो यह क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होता है। कैसे होता है तो देखते हैं। यानी 2 मान लो, ये क्या है? 2 एक परिमेय संख्या है। 2 क्या है? 2 परिमेय संख्या है। इसमें कोई एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे में √3 अपरिमेय संख्या है। उसको जब जोड़ेंगे तो देखो, तो 2√3 तो क्या एक परिमेय संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या, यानी एक अपरिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या को जब जोड़ते हैं तो क्या होता है? यानी एक अपरिमेय संख्या निकलता है। सेम ऐसे, यानी इसको घटाएंगे भी ना, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या निकलता है। यानी परिमेय संख्या दूसरा परिमेय संख्या को जब जोड़ या घटाव करते हैं तो क्या होता है? अपरिमेय संख्या निकलता है। फिर यहाँ देखते हैं अनेक परिमेय संख्या गुणा अपरिमेय संख्या, यानी एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या जब गुणा करते हैं ना, क्या निकलेगा? यानी अपरिमेय संख्या निकलेगा। अपरिमेय संख्या कैसे निकलेगा? यहाँ पे देखते हैं, यानी संख्या लिखे यहाँ पे। ठीक है, जल्दबाजी में इसलिए लिख रहे हैं ना कि लाइट कटने वाला है भाई। ठीक है, तो देखो एक परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या कोई एक बताओ। परिमेय संख्या जैसे 5 ले लिए, क्या हो गया? परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे कोई एक अपरिमेय संख्या क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। √2 ही ले लो, अपरिमेय संख्या हो गया। तो इसे गुणा करेंगे तो 5√2 होगा। ठीक है, तो क्या ये एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? तो कोई भी एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या जब गुणा करेंगे तो क्या होगा? ये यानी अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे अब बताओ, कोई एक परिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे मैं ना 5 एक परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, और कोई एक अपरिमेय संख्या से जब भाग करेंगे, जैसे इसी से भाग करते हैं, तो क्या देखो, तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, तो वही भाग भी करेंगे ना, तो क्या मिलेगा? यानी अपरिमेय संख्या मिलेगा। तो कोई परिमेय संख्या में तो गुणा भाग करेंगे तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या मिलता है। ठीक है, इतना जान गया।
थोड़ा और आगे आते हैं, इधर देखते हैं बाबू, ठीक है। देखो अपर में को हम जो अपर में लिखते हैं, अपर में को हम अ से लिख सकते हैं, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो अ लिख सकते हैं और ऊपर में को प लिख सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट कट हम इसको अ पर लिख सकते हैं। देखो कोई भी एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या को जब एक सेम अपरिमेय संख्या को जब जोड़ते हैं ना, क्या निकलता है? अन्य अपरिमेय संख्या निकलता है। क्या निकलता है? एक अपरिमेय संख्या निकलता है। कोई एक अपरिमेय संख्या दूसरे उसमें अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे ना तो अपरिमेय संख्या निकलेगा। जैसे मैं देखो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे √2 ले लिए, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे एंड √3 लेते हैं, ठीक है। अलग अलग अगर अपरिमेय संख्या लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? यानी ये तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी एक तो रूट में है, क्या होगा? ये अपरिमेय संख्या होगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो यहाँ पे देखते हैं। जैसे में कोई एक अपरिमेय संख्या हो गया, क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। जब इसको माइनस करेंगे ना एक अपरिमेय संख्या, यानी एक अपरिमेय संख्या दूसरे का अपरिमेय संख्या जब माइनस करते हैं तो क्या निकलता है? अपरिमेय संख्या निकलता है। अगर अपरिमेय संख्या क्या होगा? यानी यह अलग अलग होगा। जैसे में √2 हो गया, √2 हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया? यानी √3 हो गया। अलग अलग अपरिमेय संख्या होगा। जब एक अपरिमेय संख्या दूसरे अपरिमेय संख्या से माइनस करते हैं, अलग अलग वो अपरिमेय संख्या होता है, तो क्या होता है? वो अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन ये ही अपरिमेय संख्या अगर क्या होता है? सेम रहता है, यानी अपरिमेय संख्या सेम रहेगा ना तो वो परिमेय संख्या होगा। जैसे में √2 हो गया माइनस से यहाँ पे √2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो तो √2 और √2 प्लस कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है, ये क्या हो जाएगा? यानी परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, यानी एक अपरिमेय संख्या को, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या से जब घटाएंगे तो परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। कब परिमेय संख्या होता है? जब वो अपरिमेय संख्या सेम रहेगा तो, ठीक है। यानी अलग अलग अपरिमेय संख्या रहेगा और उसको घटाएंगे ना तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या निकलता है। लेकिन अपरिमेय संख्या ना सेम रहता है और जब घटाते हैं तो क्या निकलता है? परिमेय संख्या निकलता है, ठीक है। इतना बात समझ में आया? चलो ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम लिख देंगे अपरिमेय संख्या, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे और एक ऐसे लिखेंगे तो, ठीक है। जगह नहीं है, जगह नहीं है तो हम ऐसे लिख दिए। यानी एक अपरिमेय संख्या, यानी अलग अलग अपरिमेय संख्या को माइनस करेंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। अगर वही सेम परिमेय संख्या जब प्राप्त करते हैं ना, सॉरी सेम परिमेय संख्या से जब माइनस करते हैं वो परिमेय संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। सेम प्रोसेस देखेंगे। यानी एक अपरिमेय संख्या होगा, यानी इसको जब अपरिमेय संख्या से जब गुणा करेंगे, ठीक है, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा? यानी एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे हम देखो यहाँ पे √2 हो गया, यहाँ पे √3 हो गया, ठीक है। इसको गुणा करो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? √6 प्राप्त होगा। ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। यानी अलग अलग अपरिमेय संख्या को जब गुणा करेंगे, ठीक है, तो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। लेकिन ये ही जब क्या करेंगे? √2 इंटू √2 यानी सेम अपरिमेय संख्या को जब गुणा करते हैं, जब सेम परिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? यानी परिमेय संख्या प्राप्त होता है, परिमेय संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम मिटा के लिखते हैं ना, यहाँ पे हम मिटा के लिख रहे हैं, ठीक है। यानी जब एक अपरिमेय संख्या तो जब अलग अलग अपरिमेय संख्या को जब गुणा करेंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। जबकि सेम अपरिमेय संख्या से ना जब गुणा करेंगे, सेम अपरिमेय संख्या रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा? परिमेय संख्या प्राप्त होगा। परिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या लिख रहे हैं ना, क्या लिख रहे हैं? यानी सेम अपरिमेय संख्या से जब गुणा करेंगे ना तो परिमेय संख्या प्राप्त होगा, और अलग अलग अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। एक और देख सकते हैं कॉन्सेप्ट, यानी एक अपरिमेय संख्या रहेगा और दूसरा अपरिमेय संख्या जब भाग करेंगे ना, ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा? यानी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। देखो जैसे में यहाँ पे √2 क्या हो गया? एक अपरिमेय संख्या हो गया, और रूट यहाँ पे 7 लिख दिए तो क्या हो गया? यानी यह अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे √4, सॉरी, एंड एक और एग्जांपल देते हैं, √3 हो गया, यहाँ पे √2 हो गया, ठीक है। ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या होगा।
आणि जब भागा करेंगे अपरिमेय संख्या से, ठीक है, दूसरे अपरिमेय संख्या से जब भागा करते हैं ना तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, इतना मालूम हो गया ना, इतना मालूम हो गया तो बहुत कुछ, यह सब नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार रिपीट कर दे, क्या रिपीट कर दें, चलिए रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, देखो जब अपरिमेय संख्या को ना, यानी एक अपरिमेय संख्या, जैसे मैं यहाँ पे √2 हो गया अपरिमेय संख्या, ठीक है, √3 हो गया अपरिमेय संख्या, जब एक अपरिमेय संख्या दूसरी अपरिमेय संख्या, ठीक है, क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। जब एक अपरिमेय संख्या दूसरी अपरिमेय संख्या तो जब घटाते हैं यानी अलग अलग अपरिमेय संख्या हो, ठीक है, तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। अगर सेम अपरिमेय संख्या में से घटाएं, सेम अपरिमेय संख्या हो और उसको माइनस करेंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। फिर वैसे यहाँ पे करेंगे, यानी अलग अलग अपरिमेय संख्या को जब गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यानी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। अगर सेम अपरिमेय संख्या को गुणा करते हैं तो परिमेय संख्या प्राप्त होता है। फिर यहाँ पे एक परिमेय संख्या हो दूसरे अपरिमेय संख्या जब जोड़ घटा करते हैं तो क्या परिमेय संख्या प्राप्त होता है। परिमेय संख्या को गुणा भागा दूसरे परिमेय संख्या करते हैं तो परिमेय संख्या प्राप्त होता है। ऐसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलो आप क्वेश्चन आगे देखते हैं। अब जो यहाँ पे जो नहीं लिखे होंगे या जो नहीं चाहे हम लोग अब बनाएंगे वहाँ पे कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना लिखवा दिए बहुत है, इतना आप बच्चे नहीं हैं। ठीक है, जब एक एक चीज़ जो है आ जाएगा, लेकिन जहाँ तक होगा ना वहाँ तक हम कोशिश करेंगे कि एक एक चीज़ लिखवा दिया जाए आपको, कोई भी इस कॉन्सेप्ट जो क्लियर है आप लोग को डाउट ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग NCERT बुक जो है ना ओपन निकाल लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है कि आप लोग ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो क्वेश्चन आते जाएगा। यहाँ पे देखते हैं करा ना कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखो तो यहाँ पे यानी 2 क्या है, यानी 2 एक क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, और ये क्या है, यानी ये अपरिमेय संख्या क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब माइनस करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, यानी अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यानी ये लिखेंगे परिमेय संख्या और ये लिखेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या है, यानी √2 - √5 यह एक क्या है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे ना 3 + √23 - √1, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस में से कट गया, यहाँ पे 3 बच गया। ठीक है, तो जब 3 बच गया तो यहाँ पे लिखेंगे यह एक यानी यहाँ पे देखो ना यह क्या है P/Q के रूप में है। ठीक है, जहाँ Q = नॉट 0, Q = नॉट 0 तो लिखेंगे, इसको लिखेंगे यानी यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। दूसरा देखो यहाँ पे देखो √7 और √7 को क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन हम गलत नहीं ना लिख दिए हैं, क्वेश्चन गलत लिख दिए भाई, यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, रूट ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 2/7। ठीक है, ये देखो तो P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है, जहाँ Q = नॉट 0। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यह एक परिमेय संख्या, यह एक परिमेय संख्या है आंसर। फिर यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है 1√2। यहाँ पे देखो तो ये परिमेय संख्या है, क्या है, यानी ये 1 जो है ना, 1 यहाँ पे क्या है परिमेय संख्या है, और ये क्या है एक अपरिमेय संख्या। तभी जस्ट बताया है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी एक परिमेय संख्या होगा दूसरे अपरिमेय संख्या जब भाग करेंगे ना तो क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। लिखेंगे यह एक क्या है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या।
यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन आने दो 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 पाई देखो आने यहाँ पे दो क्या है आने ये परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे पाई क्या है अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है अपरिमेय संख्या है। तो देखो यहाँ पे गुणा में ना है, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय को जब गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है यानी अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। यहाँ पे लिखेंगे तो यह एक क्या है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या यह क्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो आने अपना बुक में ओपन करके रखिएगा। 2 माइनस रूट 5 देखो ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जब माइनस करते हैं तो क्या होता है अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। और यहाँ पे परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या रहेगा, जब माइनस करेंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। यहाँ पे प्लस से माइनस कट जाएगा, बचेगा कि ये पी बटा क्यू के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में है और क्यू 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो यह क्या है परिमेय संख्या है। यहाँ पे रूट 7 कट जाएगा तो 2 बटा 7 हो जाएगा, पी बटा क्यू के रूप में है और 0 क्या है 0 के बराबर नहीं है, तो यही क्या है परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखो पहला परिमेय है और क्या है एक अपरिमेय है, ठीक है। तो क्या करेंगे जब कोई भी परिमेय संख्या में ना अपरिमेय से भाग करते हैं तो क्या होता है अन्य अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। यानी पाई कॉलेज क्या होता है हम लोग जानते हैं, पाई क्या है एक अपरिमेय संख्या होता है और ये क्या है दो क्या है परिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय को जब गुणा करते हैं तो ये क्या होगा अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। यानी पाई का सूत्र भी होता है, ठीक है। और आगे मिलेगा क्वेश्चन जो है ना इसी में है क्वेश्चन कितना नंबर 3rd नंबर क्वेश्चन, ठीक है। C/D होता है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको बताया जाएगा क्वेश्चन सेकंड मिलेगा, इसको सॉल्व कराया जाएगा। चलो बताओ इतना जानने की जरूरत नहीं है, जो है क्वेश्चन इसमें क्लास करते हैं इसको, ठीक है। कहाँ है मिलते हैं यार, इसको मिटा रहे हैं क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, नोट डाउन कर लेना आप लोग। चलो इतना हो गया बहुत है। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड जो है ना अपना बुक में देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखने पर ना हेडिंग लिखने पर थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। मिटाने में भी टाइम लग रहा है, तो हम ऐसे लिख के बना रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है 3 + √3 ब्रैकेट एंड 2 + √2 कह रहे हैं ना निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए, यानी सरल करना है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, क्योंकि यहाँ पे 3 + √3 × 2 + √2 दिया हुआ है, ठीक है। यानी क्या सिंबल सेम है। इस थर्ड से ना एक बार इन दोनों में गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है ना यानी 2 + √2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है यानी √3 दिया तो +√3 से एक बार इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे 2 + √2 इसे गुणा करो, 2 से इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसमें करेंगे 3√2 हो जाएगा, 3 से √2 में गुणा करेंगे और यह प्लस यानी √3 से 90 इसमें करेंगे तो कितना 2√3 हो जाएगा, प्लस इसमें करेंगे ठीक है गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कोई इसको मत ऐड कर देना, 3√2 + 2√3 को ऐड मत कर देना, क्योंकि ये अलग अलग रूट में जो देखा ना ये अलग अलग है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2√3 ठीक है प्लस यहाँ पे रहता 3√3 रहता ना, ठीक है। तो ये देखो तो यहाँ पे रूट सेम है, इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे, इसको हम ऐड करके लिख सकते थे ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है यहाँ पे अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे अलग अलग है, इसको ऐड नहीं करेंगे, यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो भाई, सेकेंड नंबर में कह रहा है कि 3 + √3 3 - √3, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अपना बुक में देखिएगा भाई साहब, ठीक है। थोड़ा टाइम लग रहा है लिखने में, ठीक है। यहाँ पे बुक में दिया हुआ है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ना 3 + √3 × 3 - √3 यानी अब वैल्यू क्या है देखो, तो यह नंबर जो है ना सेम है, लेकिन क्या है यहाँ पे प्लस माइनस दिया, सिंबल अलग अलग है। यहाँ प्लस में क्या है माइनस में, किसका एक अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है, जब भी a + b × a - b के फॉर्म में रहता है ना तो a² -
बी स्क्वायर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे करते हैं ना, फॉर्मूला याद रखना भाई साहब, ठीक है। बस बस रुक जाओ भाई, रुक जाओ, मत कटना भाई। यानी बी स्क्वायर माइनस यहाँ कर करेंगे √3 का होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ के बाद 9 है, यहाँ पे 3 इक्वल टू 3। यानी लाइन भी कह रहा है ना, लाइन भी कह रहा है कि ना हम नहीं कटेंगे भाई, तुम वीडियो बनाओ, ठीक है। हम भी सोचेंगे कि भाई लाइन कटने से पहले हम लोग इसको क्या कर देते हैं, गर्दा मचा दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्लास कर दे रहे हैं, आज चैप्टर को क्लास करते हैं। मैं बुक को नहीं, यहाँ पे समझ में आएगा तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिए हैं, अगर समझ में नहीं आएगा तो फॉर्मूला को देख लीजिएगा एक बार। ये कोई 3 को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर दिए, माइनस 3 को स्क्वायर कर दिए। जब ये स्क्वायर होता है ना तो रूट कट जाता है, √3 इंटू √3, यानी ये रूट कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको डबल गुना करेंगे ना, 3 क्या हो जाएगा 9 माइनस यहाँ पे √3 करेंगे तो 3 जो माइनस करेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 6 होगा भाई, सॉरी यहाँ पे 6 होगा। 9 में से ना 3 को माइनस करेंगे तो 6 होगा, ठीक है। यहाँ करेंगे, देखो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे देखो तो √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो याद करो ये फार्मूला भाई, याद करो ये फार्मूला, याद है ना, ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला याद होगा तो बनेगा भाई। ई का वैल्यू यानी √5 को 2 मान लो, ठीक है। यहाँ पर प्लस 2 इंटू √5 गुना √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इसको करेंगे तो 5 होगा, प्लस इसको करेंगे तो 10 होगा, प्लस इसको क्या करेंगे यानी 2 होगा, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो 7 प्लस 2 10 आंसर, 10 आंसर, ठीक है। इस पर बैठा दो, सबका वैल्यू इस पर पुट कर दो, ठीक है। √5 को 2 बार गुना करेंगे, कितना होगा यहाँ पे 5 होगा, प्लस, ठीक है, 2 इंटू √5 गुना √2, यानी ए और बी यानी 2ab है ना, तो √5 इंटू यानी बी का वैल्यू √2, ठीक है। उसको गुना कर देंगे तो 10 हो जाएगा, √10 इंटू 2 प्लस √2 को 2 बार करेंगे, गुना कर 2 हो जाएगा, तो करेंगे तो 5 को ऐड करेंगे तो 7 प्लस 2 √10 आंसर, ठीक है। इसको हम मिटा देना। क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन 4 देखते हैं भाई। क्वेश्चन 4 बहुत सटीक तरीका से इसको हम बनाएंगे, 5 माइनस √2, ठीक है, एंड √5 प्लस √2, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन 4 नंबर है, अपना बुक में दिखिएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, देखो तो अभी जस्ट यहाँ पे ना बताए हैं, यानी सेम नंबर है, सेम डिजिट है, क्या है सिंबल अलग अलग है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं ना, यहाँ पे यही फॉर्मूला होता है। तो एक बार क्या करेंगे, √5 का स्क्वायर करेंगे और √2 का स्क्वायर करेंगे, इसको करेंगे तो 5 होगा, इसको करेंगे तो 2 होगा, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, यानी 5 को 2 बार करेंगे ना, √5 को 2 बार गुणा करेंगे तो 5 होगा, माइनस √2 को 2 बार करेंगे तो क्या होगा 2 होगा, और इसमें माइनस करेंगे 3 होगा, हमारा आंसर। क्वेश्चन 2 क्लास, ठीक है। क्वेश्चन 3 आते हैं, तो क्वेश्चन 3 जो है ना, ठीक है, वो लास्ट में बताएंगे, और क्वेश्चन 4 भी हमें रिपीट करना है, ठीक है, उसको भी हम लास्ट में बताएंगे। एक चैप्टर इसी पर बताएंगे, देखो, ठीक है। क्वेश्चन 5 को देखते हैं, तो इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 को देखते हैं, क्वेश्चन 5, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखते हैं भाई, क्वेश्चन 5 चलो यार दिखाते हैं, यानी क्वेश्चन 5, ठीक है। आप क्या कीजिएगा ना, अपने बुक में देख लीजिएगा, क्वेश्चन हेडिंग हम नहीं लिख रहे, यानी परिमेयकरण करना है, ठीक है। तो 1/√7 1/√7 है, इसका परिमेयकरण करना है, ठीक है। तो परिमेयकरण क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको ना सजा कर, अगर खूब सजा के लिखना है, खूब ना एक एक लाइन, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1/√7, ठीक है, 7, ठीक है, √7 का हरों का परिमेयकरण क्या लिखेंगे, 7 का हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण ऐसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1/√7 गुना 1/√7, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे √7, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे ना, तो गुणा करेंगे तो √7 गुना √7 तो 7 कर देगा, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है।
ऐसे हम लोग बहुत ओल्ड हो गया भाई, सॉरी ओल्ड नहीं हुआ है, ठीक है। बस इसका परिमीकरण √7 का लिखेंगे, √7 का हरों का परिमीकरण ऐसे क्वेश्चन देगा तो ठीक है, हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, उतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कोई समझता है कि किसका हम लोग परिमीकरण कर रहे हैं, √7 माइनस √6, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी सॉल्व, क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व 1√7 माइनस √6। देखो यहाँ पे ना हरों का ना परिमीकरण कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस में है, तो ऊपर जब परिमीकरण करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, सिंबल क्या हो जाता है, चेंज होता है। जब परिमीकरण करते हैं ना तो सिंबल इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, चेंज होगा, बदल जाएगा, परिमीकरण करेंगे तो चेंज बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो √7 प्लस √6, ठीक है। यहाँ पे क्या एक बार 7 के स्क्वायर, जस्ट इसका फॉर्मूला हम रिक्वायर हुए थे भाई, ठीक है, √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, ओके। यहाँ पे करते आ रहे हैं तो √7 प्लस √6 बटा 7 माइनस 6, क्या करेंगे, √7 प्लस √6 आउट ऑफ 1 हमारे आंसर हो गया भाई, ठीक है। यानी 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या 1 हो जाता है, 1 छुपा रहता है, हम 1 लिख लिए, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जस्ट हम क्वेश्चन थर्ड को बनाते हैं, इसको मिटा देना, चलो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, जगह नहीं है, ठीक है। तो जो है थर्ड को बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1√5 प्लस √2, इसका परिमीकरण करेंगे, परिमीकरण क्या होगा, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस में हो जाएगा, तो √5 माइनस √2, इसको करेंगे कितना हो जाएगा, √5 माइनस √2, एक बार किस पर करें, देखो प्लस में माइनस में सेम डिजिट है, ठीक है, प्लस माइनस में जस्ट ये फॉर्मूला आप लोगों को बताए हुए थे, ठीक है, ऐसे करना है, माइनस √2 का स्क्वायर करना है, इसको करेंगे √5 माइनस √2, ठीक है। एक बार √5 को 2 बार गुना करेंगे तो 5 माइनस √2 को करेंगे तो 2, ठीक है। तो यहाँ पर √5 माइनस √2 बटा 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3 होगा हमारे आंसर, ठीक है। आंसर जल्दी भी इस पर बना रहे हैं ना, लाइट कटने वाला, लाइट कट जाएगा भाई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा मेरे लिए, आप लोगों के लिए नहीं, ठीक है। तो फिर हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर बना दे रहे हैं, √5 4 1 बटा √7 माइनस, तो इसको परिमीकरण माइनस में तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। एक बार इसको देखेंगे, √7 प्लस 2 करेंगे तो √7 का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस में होगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ करेंगे तो √7 प्लस 2 और क्या करेंगे 7 माइनस, तो यहाँ 2 है ना, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रूट में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे √7 प्लस 2 बटा 3 आंसर।